विद्यार्थियों, मैं निधि चौहान एकलव्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपका हिंदी जो विषय है, हिंदी सेकेंड क्लास 4th के अंदर जो आपका पाठ है 7 सर्वनाम वो पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी अपनी अपनी हिंदी जो व्याकरण की बुक है वो ओपन कर ले। यस, हम लोग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम लोग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, सभी ने बुक ओपन की। आपका बुक पेज नंबर 3030 है। इसके अंदर आपको बताया गया है तनु। माँ आप क्या कर रही हैं? माँ मैं बाजार जा रही हूँ। तनु आप मेरे लिए बाजार से पेंसिल, कॉपी और काला रंग ले आना। माँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीजें ले आऊंगी। बच्चों आपने ऊपर माँ और तनु के बीच बातचीत को पढ़ा है। इसमें रंगीन छप्पे जैसे आप, मैं शब्द माँ के लिए आए हैं, मेरे, तुम्हारे शब्द तनु के लिए आए हैं। ये शब्द पेंसिल, कॉपी और रंग के लिए आए हैं। अर्थात ये सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह इत्यादि। तो हम लोग सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा लिखते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम स्वयं के द्वारा दिया गया नाम जो है स्वयं दे देते हैं। यह, वह, उसका, मैं, तुम्हारा। समझ में आया? यस स्टूडेंट्स। फिर है विशेष। अब इसकी क्या खासियत है? सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर व स्पष्ट बन जाती है, क्योंकि सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। सीता एक लड़की है। सीता कक्षा 5 में पढ़ती है। सीता के पिताजी इंजीनियर है। सीता की माता अध्यापिका है। सीता बहुत सुंदर है। सीता बहुत अच्छा डांस करती है। तो इस और एक मैंने वाक्य बनाया, सीता एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा 5 में पढ़ती है, उसके पिताजी इंजीनियर है, उसकी माता जी एक अध्यापिका है, वह बहुत अच्छा डांस करती है और बहुत अच्छा गाना गाती है। तो पहले वाले वाक्य ज़्यादा सुंदर थे या दूसरे वाले? दूसरे वाले। क्यों? क्योंकि दूसरे में उन्होंने स्वयं के द्वारा यह, वह, उसका जो शब्दों का प्रयोग किया है जिससे वाक्य सुंदर बन चुके हैं। जिस प्रकार संज्ञा में एकवचन तथा बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम में भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। अब सर्वनाम में एकवचन बहुवचन कैसे होते हैं, आइए हम यहाँ पे लिखते हैं। एकवचन, बहुवचन। अब एकवचन में मैं, आप, तू, तुम, वह। जबकि बहुवचन में क्या होता है? हम, आप लोग। अब यहाँ पर तो आप तो हम अकेले के लिए बोलते हैं ना, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये तो एक के लिए हुआ। आप लोग, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। मैं यानी सिर्फ मैं, हम यानी बहुत सारे। मैं किस में आएगा? एकवचन में। हम किस में आएगा? बहुवचन में। आप अगर आपके प्रिंसिपल कहीं जा रहे हैं
मुझ में, मुझे मेरा, तू तूने, तुझसे, तुझ में, तुझे तेरा, वह उसने, उससे, उसमें, उसे, उसका, हम हमने, हमसे, हमें, हमें, हमारा, तुम तुमने, तुमसे, तुम में, तुम्हें, तुम्हारा, आप आपने, आपसे, आप में, आपको, आपका, वे उन्होंने, उनसे, उनमें, उनको, उनका, ये इन्होंने, इनसे, इसमें, इसको, इनका। इस तरीके से कई सर्वनाम शब्द बन जाते हैं। वैसे विशेष तौर पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आइए हम इसका भी अध्ययन करते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। हम बार बार एक नाम को ना लिखते हुए ऐसा लगा देंगे। तीसरी जगह पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ पे है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ नंबर पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ पे है आपका निजवाचक सर्वनाम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आज क्या देखा है? सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन में आप, हम, आप लोग, तुम लोग, तुम सब, वह, वे। अब है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर उसका बोध होगा बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जाती है उसका बोध होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं प्रथम पुरुष हूँ या उत्तम पुरुष हूँ। आप सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष है। बात सर्वनाम के बारे में हो रही है, सर्वनाम अन्य पुरुष है। बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जाती है उसका बोध, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए हम फिर एक की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका पता चले उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, आप, तुम, वह, उसे आदि। इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं कहने वाली हूँ, तुम अपना काम करो। आप सुनने वाले हो, उसे बुलाकर खाना दे दो। उसे यानी थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, किसी अन्य विषय, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या उसकी वस्तु के बारे में पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसमें, यह मेरी पेंसिल है, ये चीज निश्चय क्योंकि मुझे पता है। वह आदमी चोर है, यह निश्चय है। यानी निश्चय वस्तु और निश्चय व्यक्ति। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों में कुछ निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें कुछ संभावना हो। जैसे मैंने कहा दाल में कुछ गिरा, कंफर्मेशन नहीं है बट इसमें संभावना है, अनिश्चय है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, अब कौन खड़ा है ये भी अनिश्चय है। फिर है आपका कोई बात खड़ा है, वो अनिश्चय ही है। मेरी चाय में कुछ गिर गया, ये भी अनिश्चय ही है। अब ये वस्तु के लिए, वो व्यक्ति के लिए था। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने से पता चले उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन आया है, कौन, कौन क्या है, सर्वनाम है। मतलब आप, वह, यह, उसका जो प्रयोग हो। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या, क्या मतलब क्या है, ये आप यानी सर्वनाम शब्द है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जो, सो, जैसा, तैसा, ये सारे क्या सर्वनाम शब्द बट ये एक दूसरे से मेल खाते हैं, इनका आपस में संबंध है। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं अपना कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे स्वयं, खुद, आप, आपने आदि। अपना काम स्वयं करें यानी खुद के बारे में बात हो रही है। मैं अपने आप खाना खा लूंगी यानी कि भी स्वयं के बारे में बात हो रही है। अब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर स्पष्ट हो जाती है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बाकी जो आपके प्रश्न उत्तर वगैरह है जो आपको मैं पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी और ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।